Hello, good evening everybody. Am I audible? So in today's lecture, we are going to take the topic of synchronization. So the concept is called as synchronization. So this is one of the very important concept in a programming world. Okay, what is the synchronization? So let's understand this. So synchronization means, synchronization means if you understand, like suppose take an example. अगर ठीक है तुम्हारे पास घर में टीवी है ओके यू हैव लाइक टेलीविजन इन योर हाउस राइट नाउ एट वन ओके मतलब देखो अगर चलो एग्जांपल लो कि तुम कोई चैनल देख रहे हो वन पर्सन इज वाचिंग अ पर्टिकुलर चैनल राइट और बीच में क्या हो गया एक एड आ गया टीवी पे ठीक है कोई सीरियल देख रहे हो कोई मूवी देख रहे हो बीच में कोई एड आ गया तो इमीडिएटली दूसरा पर्सन के पास रिमोट होगा तो वो चैनल चेंज कर देगा एम आई राइट दूसरे पर्सन के पास रिमोट होगा तो वो चैनल क्या करेगा चेंज करेगा यस और नो सो इसका मतलब क्या हो गया कि टीवी जो है हमारे घर में इसको एक टाइम पे लाइक मल्टीपल पीपल आर एक्सेसिंग दिस मल्टीपल पीपल आर एक्सेसिंग द टेलीविजन ओके बराबर है कि नहीं टेल मी मल्टीपल पीपल आर एक्सेसिंग द टेलीविजन राइट यस और नो ओके तो इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं असिंक्रोनाइज इसको क्या बोलते हैं असिंक्रोनाइज whenever more than one thread is accessing the data is called as a asynchronize अभी दूसरा एग्जांपल देखो कि अभी तुम्हें लाइक सपोज तुम अभी तुम्हारे मोबाइल पे बात कर रहे हो ठीक है ओके तुम अभी तुम्हारे मोबाइल फोन पे बात कर रहे हो एंड योर फ्रेंड और मे बी योर सिस्टर ब्रदर समबडी वांट्स योर मोबाइल तो अभी सेकेंड पर्सन को रुकना पड़ेगा जब तक तुम लोग फोन कट नहीं करोगे एम आई राइट बराबर है कि नहीं सेकेंड पर्सन हैज टू वेट जब तक पहला वाला पर्सन फोन को कट नहीं करेगा ओके तो इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइज इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज का मतलब क्या हो गया सिंक्रोनाइज का मतलब हो गया कि whenever multiple threads are running on the shared resources so एक टाइम पे सिर्फ एक ही थ्रेड उसको एक्सेस कर पाएगा इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन बट कभी कभी एक से ज्यादा थ्रेड अगर एक्सेस करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं असिंक्रोनाइजेशन तो अगर तुम लोगों ने कल वाला प्रोग्राम ओपन किया कोई भी थ्रेडिंग का तो अभी के सारे प्रोग्राम हमारे असिंक्रोनाइज है ओके हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम अभी तक किए ऑल द प्रोग्राम्स आर असिंक्रोनाइज ठीक है तो इसको भी सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग रुको ठीक है तो चलो एक प्रोग्राम करते हैं हम लोग पहले राइट क्लिक न्यू क्रिएट अ क्लास ठीक है एक काम करता हूं मैंने क्या किया एक क्लास बनाता हूं मोबाइल नाम का ठीक है एक क्लास बना दिया मैंने मोबाइल नाम का ठीक है अभी इस मोबाइल क्लास के अंदर इस मोबाइल क्लास के अंदर हम क्या करेंगे नॉर्मली मोबाइल का यूज क्या होता है बताओ मुझे व्हाट इज द मेन यूज ऑफ द मोबाइल बोलो कौन से मेथड लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कॉलिंग करेक्ट है यस दैट्स राइट what is the main purpose of the mobile calling तो यहाँ पे हमने एक मेथड लिख लिया क्या नाम का कॉलिंग नाम का ओके यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है कॉलिंग हाँ लिसन केयरफुली सो इसके अंदर हमने कुछ प्रिंट किया मैसेज ओके स्टार्ट कॉल यहाँ पे मैं लिखूंगा थ्रेड डॉट
sleep for 1000 seconds, SYSO end call। ठीक है, एक होगा स्टार्ट कॉल, एक होगा एंड कॉल। इसको हम लोग क्या करेंगे, अराउंड विथ ऐड विथ ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, कॉल शुरू हुआ, कॉल कुछ टाइम चलेगा, उसके बाद कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट होगा। तो ये एक नॉर्मल क्लास मैंने बना दिया यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट अ वन मोर क्लास। सो वी आर क्रिएटिंग अ क्लास हियर। ओके, सो कॉल कौन करता है बोलो, मोबाइल को यूज करने वाला कौन है, टेल मी। कॉल को यूज मतलब मोबाइल को कौन यूज करेगा, टेल मी। यूजर, ओके ठीक है फाइन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यूजर नाम का क्लास बनाते हैं। ठीक है, यूजर, यूजर जो है ये थ्रेड है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल यूजर्स है ना, देयर आर मल्टीपल यूजर्स, यस और नो। यूजर तो बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पे। सो हियर आई एम क्रिएटिंग, ओके वी आर क्रिएटिंग एक्सटेंस थ्रेड। ओके, सो अभी यहाँ पे किया मैंने एक्सटेंड थ्रेड, पब्लिक यूजर string str this dot str equal to str। okay, so abhi this is like my constructor here, and you need to override public void run method here। okay, let's create one more method, new, create a class, synchronize thread। तो ये मेरा मेन क्लास है, मेन। तो अभी देखो क्या होने वाला है, मोबाइल जो है वो यूज करने वाला है यूजर। यूजर को क्या करना है, कॉल नाम के मेथड को कॉल करना है। लिसन, अभी मुझे एक बात बताओ, यूजर को मोबाइल के इस मेथड को कॉल करना है, नेम ऑफ द मेथड इज कॉलिंग। तो क्या करना पड़ेगा, यूजर को क्या चाहिए कि तो यूजर कॉल कर सकता है मोबाइल को, बताओ। यूजर मोबाइल को कॉलर मेथड को कैसे कॉल करेगा, कैन यू टेल मी, क्या करना पड़ेगा इसके लिए यूजर को। रनेबल नहीं, यस ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, करेक्ट है कि यूजर को ऑब्जेक्ट चाहिए मोबाइल का। तो ऑब्जेक्ट को कौन बना रहा है, मेन क्लास बना रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, मेन क्लास की मोबाइल MOBJ इक्वल टू न्यू मोबाइल। तो ऑब्जेक्ट बन गया। अभी ये ऑब्जेक्ट कौन यूज करने वाला है, इस ऑब्जेक्ट को कौन यूज करेगा, इस ऑब्जेक्ट को कौन यूज करेगा, यूजर। यूजर u1 इक्वल टू न्यू यूजर। तो ये यूजर को ये मोबाइल यूज करना है, और एक यूजर है जिसको भी ये मोबाइल यूज करना है। जैसे पब्लिक बूथ होता है ना, पब्लिक टेलीफोन बूथ, एक ऑब्जेक्ट जो है वो दो यूजर यूज करने वाले हैं। इस यूजर का नाम हमने ले लिया, कुछ तो नाम ले लो, करण, ठीक है, और इसको भी कुछ नाम दे दो, अर्जुन, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ द यूजर, एक करण है एक अर्जुन है, ठीक है। अभी पहले करण को फोन यूज करना है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले मोबाइल M, ये ऑब्जेक्ट नहीं है याद रखो, मोबाइल M, और यहाँ पे लिखेंगे this dot M इक्वल टू M, this dot M इक्वल टू M, और यहाँ पे हम लिखेंगे M डॉट कॉलिंग। अभी पहला M मतलब कौन, वो देखते हैं हम लोग, कौन कॉल करेगा। इधर मैं लिख दूंगा यूजर का नाम इन ब्रैकेट STR। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग STR
स्टार्ट कॉल और यूजर का नाम आएगा str, मतलब करण, मे बी एंड कॉल, यूजर का नाम आएगा करण। देखो, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने दो यूजर है, एक है करण एक है अर्जुन, दोनों को यूज करना है मोबाइल। u1 डॉट स्टार्ट, u2 डॉट स्टार्ट, तो ये दोनों क्या करेंगे, स्टार्ट हो गए। थैंक यू। ओके, देखो क्या होता है, देखते हैं हम लोग इसको। यहाँ तक तो ठीक है, बराबर है, यहाँ तक तो भी ठीक है। ओके, अब इसको रन करते हैं हम लोग। राइट क्लिक, स्टार्ट कॉल अर्जुन, स्टार्ट कॉल करण, एंड कॉल अर्जुन, एंड कॉल करण। गलत हो रहा है ना आउटपुट, मतलब दोनों एक साथ कॉल स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों एक साथ कॉल एंड कर रहे हैं। ऐसे पॉसिबल है क्या? अगर कोई टेलीफोन बुथ है तो एट लाइक फर्स्ट यूजर विल यूज दैट टेलीफोन, right? Then that first person will end the call, second person will start the call, and second person should end the call, right? Can you tell me the output sequence? Can you tell me the output sequence? Which user will use the phone first? Can you tell me? कौन सा यूजर पहले फोन यूज करेगा? Which user will use the phone first? Tell me. Start call Arjun, end call Arjun. Okay. तो पहले अर्जुन रन होगा। Can I consider like this? पहले किसने यूज करना चाहिए, करण या अर्जुन? वेरी गुड चिन्मयी, नम्रता। We cannot predict. No, we cannot predict चिन्मयी। नम्रता, you are right. Okay, we cannot predict कि कौन पहले रन होगा। You're getting my point, everybody. Right now we cannot predict. Right now, फिलहाल we cannot predict कौन पहले रन होगा ये। Okay, everybody. कभी करण आएगा तो कभी अर्जुन आएगा, बट आउटपुट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए था, जो भी आए, बट पहले वो पूरा कॉल को यूज करे प्रॉपरली। तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन पहले रन होगा, क्वेश्चन ये है कि जो भी रन होगा बट वो पहले कॉल को स्टार्ट करके एंड करेगा। ये देखो, इधर करण के बाद थैंक यू आ रहा है, फिर अर्जुन स्टार्ट कर रहा है, फिर एंड हो रहा है। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीबडी? सगळ्यांना कळलं का मी काय एक्सपेक्ट करतोय ते? आउटपुट इज एक्सपेक्टेड कि जो भी यूजर पहले रन होगा वो पहले एंड होगा, ये एक्सपेक्टेशन है। देखो, अगर पहले करण स्टार्ट हो गया तो पहले एंड करण आना चाहिए था। स्टार्ट कॉल करण, एंड कॉल करण, ये आउटपुट आई वांट। मुझे आउटपुट क्या चाहिए, देखो ऐसे आना चाहिए, जो भी आए बट ऐसे होना चाहिए। स्टार्ट कॉल करण, ये आउटपुट आना चाहिए, स्टार्ट एंड, अंडरस्टूड? बट फिलहाल ये आउटपुट नहीं आ रहा है। व्हाट इज द रीजन? ये आउटपुट नहीं आ रहा है, और आउटपुट जो आ रहा है वो ऐसे है। फिलहाल आउटपुट अभी जो आने वाला है फिलहाल वो ऐसे आ रहा है कि देखो, दिस इज द करंट आउटपुट, करंट आउटपुट, स्टार्ट कॉल, स्टार्ट करण, स्टार्ट अर्जुन, उसके बाद ये आएगा, ये फिलहाल है, बट एक्सपेक्टेड आउटपुट इज दिस वन। सगळ्यांना कळलं का मी काय म्हटलं ते? सध्या हे आउटपुट आहे, असं नकोय। स्टार्ट करण, एंड करण, स्टार्ट अर्जुन, एंड अर्जुन, क्लियर? दिस इज एक्सपेक्टेड। बट अभी ये आउटपुट क्यों आ रहा है मालूम है? व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन क्या है? क्या हो रहा है कि फिलहाल here, if you observe right now, when you are calling start for first thread and second thread, okay, so it is calling a run method. Suppose
Karan is calling a run method. Now go to Karan here. You will get the start call Karan, but we are calling sleep method for 1 second. So because of this 1 second, यहाँ पे Karan का thread stop हो गया. So once एक thread stop हो गया तो immediately अर्जुन वाला thread आएगा, वो भी calling को call करेगा, and Arjun will print start call. Understood? Because of that sleep method, once the Karan print the line, see, immediately the Arjun thread will come. First thread will print this line, second thread will print this line. Everybody clear? Please reply. First thread will print this line, second thread will print this line. Okay? You're getting my point, everyone? First thread will print this line, and due to the sleep, second thread will print this line. Now 1 second is over for both the thread. So the second thread will print the Karan, and then again first thread will print the Karan, second thread will print the Arjun. Okay, but I don't want this output. So what should I do? यहाँ पे स्लीप होगा तो भी मुझे कितना भी टाइम वेट होने दो, सेकंड को रुकना ही पड़ेगा. ये कब पॉसिबल है? क्योंकि ये जो मेथड तुम्हारे पास है कॉलिंग, ये असिंक्रोनाइज है. इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे सिंक्रोनाइज नाम का. देयर इज वन कीवर्ड कॉल्ड एज सिंक्रोनाइज. मेथड के पहले मैंने एक वर्ड लिख दिया सिंक्रोनाइज. इसका मतलब तुम देखो क्या होगा. राइट क्लिक, रन एज एन एप्लीकेशन, स्टार्ट कॉल अर्जुन, एंड कॉल अर्जुन, स्टार्ट कॉल करण, एंड कॉल करण. नाउ इट्स करेक्ट. कितनी भी बार रन करो यही आउटपुट आएगा. स्टार्ट एंड. अंडरस्टूड? कितना भी रुकने दो इसको, ये कितनी भी देर बात करे फोन पे, ओके, उसका कॉल कितनी भी टाइम चलने दो, जो भी अर्जेंट कॉल हो, पर्सनल कॉल हो, यहाँ पे तुम टाइम उसको यहाँ पे दे दो, ठीक है. दूसरे वाले को बाहर रुकना ही पड़ेगा. ओके, लुक एट दिस. ये वेट कर रहा है अभी. लुक एट दिस, हियर इज वेटिंग नाउ फॉर 10 सेकेंड्स. ये देखो अभी इसका भी शुरू हो गया कॉल. क्लियर? फॉर 10 सेकेंड नोबडी कैन डिस्टर्ब. Done. That's it. Understood now? This is called as synchronization. This is called as a synchronization. Everybody understood? Please reply. What is the need of it? Okay. अभी तुम्हारा फोन चल रहा है वैष्णवी. Okay, and suppose तुम्हारा कोई ब्रदर सिस्टर, if anybody is there, तुम्हारा फोन कट नहीं हुआ, डायरेक्टली उसने तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ से ले लिया और फोन पे बात करने लगा, तो ये ऐसे चलेगा क्या? बता दो. टेल मी. नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है? और एग्जांपल बताता हूँ मेरे को, और बहुत सारे एग्जांपल ऐसे. ओके, कि जैसे मैंने तुम्हें बोला कि कभी कभी हम लोग क्यू में कहीं कोई एप्लीकेशन तुम बना रहे हो, है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर का कोई एप्लीकेशन तुम बना रहे हो. अगर एग्जांपल लो, तुम एक गेम खेल रहे हो, राइट? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ. दिस इज एडवांटेज ओनली. ओके, लिसन, दिस इज एडवांटेज ओनली. सो द एडवांटेज इज दैट, ओके, कि बहुत बार होता ऐसे है कि there are so many examples are there, but one of the example, देखिए, suppose, okay, तुम जब तुम्हारा कॉलेज का ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट करते हो, राइट? या दिस एग्जांपल इज आल्सो करेक्ट. कॉलेज का एग्जाम स्टार्ट करते हो. नाउ इन बिटवीन दैट, ड्यू टू सम रीजन, ओके, बिकॉज ऑफ पावर फेलियर और ड्यू टू सम रीजन, अगर एग्जाम स्टॉप हो गया, राइट? ओके, इफ योर एग्जाम इज स्टॉप, नाउ व्हेन यू रीलॉग इन, तो जहां से स्टॉप हुआ था वहीं से आगे एग्जाम शुरू होता है कि नहीं? ऐसे देखा है क्या? ओके, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन. क्लियर? हाँ, और एक एग्जाम्पल देखो कि कभी कभी कोई सेल होता है. देखो, मोबाइल का सेल होता है ऑनलाइन, एक 10 सेकेंड के लिए, 15 सेकेंड मिनट्स के लिए कोई सेल होता है. तो उसके अंदर देर आर ओनली 10 मोबाइल सपोज, बट अगर 1000 यूजर्स आर कमिंग टू एक्सेस दैट 10 मोबाइल्स, और हर एक को अगर ऑर्डर बुक हो गया, तो
मोबाइल तो 10 है बट यूजर्स आर 1000, तो नॉट पॉसिबल टू सेल द मोबाइल टू एवरीबडी, है ना। तो सिर्फ 10 लोगों को ही ऑर्डर बुक होना चाहिए। तो ये भी एक सिंक्रोनाइजेशन का एग्जाम्पल है। क्लियर? ओके। अनदर एग्जाम्पल, तुम्हारे बैंक में जैसे कि सपोज ये तुम्हारा बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है तुम्हारा। इस बैंक अकाउंट के अंदर दिस इज अ ट्रांजैक्शन मेथड। अभी इस ट्रांजैक्शन मेथड के अंदर तुम्हारे पास बैलेंस है, टेक एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का। ओके। तो अभी तुमने क्या किया, तुमने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, फोन पे के थ्रू तुम किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो 5,000 रुपीज। लिसन, यूजिंग जी पे यू आर ट्रांसफरिंग लाइक अ 5,000 रुपीज टू समबडी। सिमिलरली उसी टाइम पे तुमने किसी को चेक दिया था, उसको भी चेक दिया था 6,000 का। ठीक है, एक को तुमने चेक दिया 6,000 का, एक को तुमने जी पे किया 5,000 का। उसी टाइम पे एक्चुअल बैलेंस था 10,000, सेम टाइम पे एक ट्रांजेक्शन हो रहा है 5,000 का, जी पे चेक कर रहा है, अरे बैलेंस तो 10,000 है। ऑनलाइन बैंक में जो क्लर्क है वो चेक कर रहा है, बैलेंस तो 10,000 है। तो एक्चुअल बैलेंस ट्रांसफर हुआ 11,000 और बैंक में कितना था? बोलो, बैंक में कितना था? 10,000। बट सेम टाइम पे दो ट्रांजेक्शन शुरू हो रहे हैं, तो वहां पे तो बैलेंस 10,000 दिख रहा है। बट दोनों ट्रांजेक्शन अगर सेम टाइम पे चल रहे हैं तो बैलेंस 11,000 जा रहा है, बट एक्चुअल बैलेंस 10,000 था। यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? प्लीज रिप्लाई। तो ऐसे बहुत सारे रियल टाइम एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत सारे रियल टाइम एग्जाम्पल्स है जहां पे तुम्हें इन चीजों को यूज करना पड़े। बहुत सारी जगह है ऐसे। ओके कि तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट? तो ये बहुत जगह पे यूज होने वाली कंसेप्ट है। इसको हम लोग प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो जो लोग लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बी का, थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो विदाउट अ थ्रेडिंग डोंट डू द प्रोजेक्ट। थ्रेड तुम्हारे प्रोजेक्ट में होना ही चाहिए। थ्रेड ये तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में होना ही चाहिए। क्लियर? तो कंसेप्ट तो समझ में आया सबको? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि इस मेथड को एक टाइम पे सिर्फ एक ही थ्रेड एक्सेस करेगा। अदरवाइज अगर सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा तो मल्टीपल थ्रेड विल एक्सेस दिस मेथड। Everybody understood the concept? Please reply. This is called as synchronization. Please note down in your notebook, whenever more than one thread are accessing, whenever more than one thread accessing shared resources, whenever more than one threads are accessing shared resources, so in synchronization, in synchronization only one thread can access the shared data. Only one thread can access the shared data. Only one thread can access the shared data. Okay, so here as I told you, these are okay, one second. So here this is called as synchronized method. This is called as the synchronized method. याला आपण काय म्हणतो? Synchronized method. This is called as a synchronized method. Okay, so similarly synchronized method, we have one more option here. We have one more option here. If you don't want complete method to be synchronized, we have another option. You can create synchronized block. You can create a synchronized block. So you can go for synchronized block here. So synchronized block is another way. तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक इज अनदर वे। ठीक है, तो ये एक मेथड है, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज ब्लॉक। सिंक्रोनाइज ब्लॉक।
सिंक्रोनाइज ब्लॉक जो होता है ना, तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक ओके जो है मतलब क्या होता है कि एंटायर ऑब्जेक्ट, दिस मतलब क्या, पूरा ऑब्जेक्ट इस क्लास का, ये पूरा ऑब्जेक्ट ही इस क्लास का पूरा ऑब्जेक्ट सिंक्रोनाइज हो गया। अगर इस क्लास में और एक मेथड होता है, सपोज मेरे पास और एक मेथड है पब्लिक void ओके void sms ओके, तो ये एक मेथड है मेरे पास। तो अभी ये मेथड भी पहले ऐसे था कि इसको अभी विदाउट सिंक्रोनाइज, ये मेथड सिंक्रोनाइज है और ये नहीं है, तो इसको सिर्फ एक ही थ्रेड एक्सेस करेगा, बट इसको मल्टीपल थ्रेड एक्सेस करेंगे। बट व्हेन यू से सिंक्रोनाइज ब्लॉक, so all the methods of this class, all the method of this class becomes a synchronize. You getting my point everybody? All the methods of this class becomes the synchronize. सगळ्यांना कळलं का काय बोललो ते? सिंक्रोनाइज ब्लॉकचा अर्थ काय की या क्लासच्या सगळ्या मेथड या सिंक्रोनाइज होतात. All the methods of this class becomes a synchronize. All the methods of this class become a synchronize. Remember this. Any questions here? Any questions here? सिंक्रोनाइज ब्लॉक म्हणजे पूर्ण क्लासच आपण काय केला, ऑब्जेक्टच सिंक्रोनाइज केला, पण सिंक्रोनाइज मेथड म्हणजे फक्त ती एक मेथडच सिंक्रोनाइज केली. And Shruti, even if we don't call them in a synchronized block, they are synchronized. Yes, now your methods are synchronized. Your methods are synchronized. थोडस मला एक चेक करावं लागेल, थांबा इथे जरा सिंटॅक्स बघू द्या एकदा कन्फर्म. वन सेकंड, राईट क्लिक, रन ॲज, काहीतरी राहिलंय का, नाही एक मिसिंग याच्यात, एक लाईन मिसिंग आहे, वेट. इथे ऑब्जेक्ट जो आहे कुठल्या क्लासचा, दिस एम हियर, इफ आय यूज एम, अच्छा दिस इज डिफरंट, ओके ओके, वन सेकंड, रन ॲज ऍप्लिकेशन. हे बघा आता, स्टार्ट कॉल, करंट, वेटिंग, एंड कॉल करंट, येस दिस इज करेक्ट. आता बघ, आता दोघं मेथड सिंक्रोनाइज आहे नम्रता. आता तू कोणती पण मेथड कॉल केली ना, बोथ आर सिंक्रोनाइज. ओके, आता बाय डिफॉल्ट सगळ्या मेथड, इथे जर तू कॉल केलं एम डॉट एस एम एस, ओके, तो हियर ठीक है. कॉल केलं का त्याला? येस, बघा पहिलं थ्रेड कंप्लीट झाली and then second. I hope you understood the example. Am I right, everybody? Everyone understood the example? Please reply. This is very important concept. This is a very important concept for every interview. ठीक आहे, तर आता एकदा रिकॅप करतो मी काय केलं ते बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ द मोबाईल क्लास, then you created the user1 and user2 are two threads. Okay, so you need to pass this object to call the method from the user class, then call the start here. As soon as you call start, both the threads are runnable. Suppose first thread is running, okay, that is a current here, and we are calling the calling method, and as soon as you call the call method, so call will print this start call and wait for a second here, 1000 manje per second. So during this time, without synchronization, second thread will come. Okay, but I don't want that. That's why I don't want that. That's why we like make it synchronize here. Now your first thread will print the start, wait, then say first thread will print end here. Now first thread is dead. Second thread will come, start, wait, and end here. So this is the way synchronized method is accessed by only one thread at once. Okay, whenever there are more than one threads are accessing a shared resources, so ये जो method है, this is accessed by two threads, and we don't want two threads should access this method simultaneously. अगर ये कोई प्रोसेस है जो मुझे एक ही थ्रेड से कंप्लीट करवाना है पहले, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा.
So you have to use synchronize method here or synchronize block here. So please today itself you have to try this example. ओके तो 3 थ्रेड बनाओ। 3 थ्रेड में मैंने तुम्हें कल कुछ एग्जांपल दिया था, आई डोंट नो तुम लोगों ने किया क्या नहीं। कल मैंने बोला था तुम्हें पहले थ्रेड, कल मैंने कुछ लिखा था ना, हेलो वेलकम एंड गुड बाय, ऐसे कुछ लिखने को बोला था। डू यू रिमेंबर? डे बिफोर यस्टरडे आई टोल्ड यू समथिंग, हेलो वेलकम एंड गुड बाय। काय सांगितलं होतं मी? काय प्रिंट करायला लावलं होतं सांगा नम्रता? वेलकम टू जावा. ओके. 3 थ्रेड केलं होतं ना, 3 सेपरेट थ्रेड होतं ना, वेलकम टू आणि जावा. ओके. मग आता काय करायचं? आता ऐका, ह्याच 3 थ्रेडला रन करताना ओके, म्हणजे एका थ्रेडचं काम वेलकम नाव प्रिंट करायचं, एका थ्रेडचं काम टू प्रिंट करायचं आणि एका थ्रेडचं काम जावा प्रिंट करायचं. बट इथे स्लीप मेथड पण द्यायची आहे. ओके, म्हणजे 1 सेकंड, काय कसं करणार तुम्ही? इथे तुम्ही काय केलं, वेलकम प्रिंट करा, इथे वेट करा, परत खाली टू प्रिंट करा, परत वेट करा आणि परत जावा प्रिंट करा. सो म्हणजे पहिला थ्रेड वेलकम वेट, टू वेट, जावा वेट, फिनिश. सो पहिल्या थ्रेडने असं प्रिंट केलं. जर तुम्ही सिंक्रोनाइज काढलं तर वेलकम वेलकम वेलकम, टू टू टू, जावा 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 असं येईल तुम्हाला बघा. विथ सिंक्रोनाइज अँड विदाउट सिंक्रोनाइज, ट्राय दॅट प्रोग्राम. कोणी केला बरं तो प्रोग्राम परवाचा?